हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक। अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में बात किए थे। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ था स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए, अब हमको क्या करना है, ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज करना है। तो एम्पलीफायर होता क्या है उसको पहले जानेंगे, तब ना एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे भाई। तो चलिए जानते हैं एम्पलीफायर होता क्या है। तो एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसको बोलते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोई भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कनेक्टेड होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। तो कोई भी एक मेजर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेजर इक्विपमेंट अगर आपके सर्किट में है तो उसको आप बोलिएगा कि वो सर्किट आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। जैसे आप पढ़े हुइएगा रेक्टिफायर पढ़े थे, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था। रेगुलेटर पढ़े थे, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था। लेकिन जो डायोड पढ़े थे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं था, उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किए थे। ट्रांजिस्टर पढ़े थे, ट्रांजिस्टर को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किए थे। और यहाँ पे अब हम जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे तो इसको एक सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्लियर है? तो देखिए, एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट दैट कैन इंक्रीज द पावर ऑफ ए सिग्नल। एक काम क्या करेगा, इनपुट पे जो आप सिग्नल अप्लाई कर रहे होइएगा, आप क्या कर रहे हैं, चलिए एम्पलीफायर को एक ब्लॉक से दिखाते हैं। मान लेते हैं ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर, इस पे इनपुट दीजिएगा, यहाँ से आउटपुट लीजिएगा, इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे जो इनपुट जो सिग्नल दीजिएगा, ऐसा कुछ सिग्नल दे रहे हैं। तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट पे जो सिग्नल है इसके पावर को इंक्रीज कर देता है। इसके पावर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम यूज क्यों कर रहे हैं, पावर को इंक्रीज करना ही तो है। हमको क्या करना है, पावर को इंक्रीज करना है, इसलिए हम एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं। तो जो हम सिग्नल हम एम्पलीफायर पे इनपुट पे दे रहे थे, वो मेरा वीक सिग्नल था। वो वीक सिग्नल था, वो हमारे डिवाइस को, जो मेरा लोड है उसको नहीं चला सकता था। इसलिए हम क्या किए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसके पावर को इंक्रीज करने के लिए एम्पलीफायर को यूज किए। तो एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं जो क्या करता है, किसी इनपुट पे जो सिग्नल दे रहे हैं उसके पावर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए, इट इज टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। टू पोर्ट कहने का मतलब देखिए क्या होगा, ये था मेरा एम्पलीफायर, इसको बोल रहे हैं, इस ब्लॉक को एम्पलीफायर बोल रहे हैं। तो इसमें कितने पोर्ट होंगे, टू पोर्ट। ये इनपुट पोर्ट, दो टर्मिनल ये इनपुट के और ये दो टर्मिनल आउटपुट के। तो इसलिए इसको बोले टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसलिए इसको बोले, या इसको मिला के एक पोर्ट इनपुट का पोर्ट, ये आउटपुट का पोर्ट, टू पोर्ट। चार एलिमेंट हम जोड़ते हैं, चार एलिमेंट जोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास तीन ही एलिमेंट होते हैं, एक को कॉमन रखते हैं। तो वहीं दो आउटपुट पे जो होगा, दो टर्मिनल, उसको बोलेंगे आउटपुट पोर्ट, इसको बोलेंगे इनपुट पोर्ट। तो पोर्ट कितने हुए, दो। तो इसको बोलते हैं इसलिए टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इट इज ए टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूजेज इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का यूज करेगा। तो जैसे आप बायसिंग पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, बायसिंग पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर के। तो हम क्या करते थे, सबसे ऊपर में बताइए, एक डीसी सप्लाई कनेक्ट करते, क्या यूज कर रहे थे, ऊपर एक पावर सप्लाई यूज कर रहे थे। तो वही पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो ये क्या करता है, एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई यूज करता है। एक पावर सप्लाई से क्या करता है, डीसी सप्लाई या कि बैटरी जो आप कनेक्ट करते हैं उस पावर सप्लाई का यूज करता है एम्पलीफिकेशन के लिए। ये अपने आप एम्पलीफाई नहीं करता है, वो जो आप ऊपर से लगाए हैं
एसी सप्लाई के लिए जो बैटरी उसी से पावर आपको इनपुट पे बढ़ाता है, उसी की मदद से। द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, अब क्या करेगा, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया उस इलेक्ट्रिक सप्लाई की सहारे। तो इसलिए आप क्या करते हैं, उस पर जब हम बायसिंग पर रहे थे ऊपर से एक प्लस का VCC कनेक्ट कर रहे थे और इमीटर बायस में पड़े तो माइनस का यहाँ पे ग्राउंड में भी हम क्या कर रहे थे, एक बैटरी कनेक्ट कर रहे थे। तो उसका पर्पस यही था, उसका पर्पस यही था। चलिए अब एम्पलीफाई कितना हो रहा है, कितना हमारे इनपुट पावर को बढ़ा पा रहा है मेरा एम्पलीफायर, उसके इनपुट पावर को कितना ज़्यादा बढ़ा पा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन, उसको हम बोलते हैं गेन। यानी हमारा एम्पलीफायर कितना एम्पलीफाई कर सकता है सिग्नल को। द अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्पलीफायर इज मेजर्ड बाय इट्स गेन, उसके गेन के रूप में मेजर करेंगे। यानी ये एम्पलीफायर किसी सिग्नल को कितना एम्पलीफाई कर रहा है उसको हम किस में मेजर करते हैं, गेन में मेजर करते हैं। तो आपको ट्रांजिस्टर में गेन के बारे में थोड़ा मोड़ा सा बताए थे, थोड़ा सा आपको हिंट्स दिए थे कि गेन क्या होता है। तो जो हम एम्पलीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, एम्पलीफिकेशन को मेजर करेंगे, किस में मेजर कर रहे हैं, गेन में मेजर कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं गेन क्या होता है एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर का गेन क्या होता है। गेन ऑफ एम्पलीफायर, तो आपको बताए थे आउटपुट और इनपुट का रेशियो। एम्पलीफायर पे जो आउटपुट का क्वांटिटी है, आउटपुट साइड में जो क्वांटिटी है उसका इनपुट साइड के साथ रेशियो, उस क्वांटिटी का क्या होता है, गेन होता है। द रेशियो ऑफ आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या हो सकते हैं, करेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आउटपुट में, वोल्टेज हो सकते हैं, पावर हो सकते हैं। आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू द इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ एन एम्पलीफायर इज कॉल्ड इट्स गेन, उसको बोलते हैं गेन। मतलब हम क्या चाहिए, अगर हम करेंट गेन कंक्लूड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर का, ये देखिए ये एम्पलीफायर बना दिए, चलिए एम्पलीफायर, यहाँ पे 2 टर्मिनल इनपुट का, 2 टर्मिनल आउटपुट का, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट करेंट, इनपुट करेंट, इनपुट पावर, आउटपुट पावर। तो अगर आप चाहते हैं गेन कैलकुलेट करना तो किसी क्वांटिटी का गेन कैलकुलेट करेंगे, वो करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, पावर हो सकता है। तो अगर आप करंट गेन कंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको, अब गेन को ए से डिनोट करते हैं, ए, तो करंट गेन ए यहाँ पे दे देंगे आई, तो आउटपुट करेंट आई ओ, इनपुट करेंट आई इनपुट। तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो क्या हो गया, करेंट गेन। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं करेंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट। इसको दर्शाएंगे ऐसे, ए आई से लिखे हैं, इसको बोलते हैं गेन, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है, उसको बोलते हैं किसका गेन है, यानी करेंट का गेन है। तो करेंट गेन आप कंक्लूड करना चाहते हैं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वोल्टेज गेन कंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेगा, गेन ऑफ वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। पावर गेन कंक्लूड करना चाहते हैं तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्लियर है। तो एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, गेन से मेरा मतलब क्या है, आउटपुट क्वांटिटी का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट क्वांटिटी। तो चलिए अभी हम लोगों ने देखा एम्पलीफायर क्या है, इसको किसमें मेजर करते हैं, एम्पलीफिकेशन को किसमें मेजर करते हैं, और ये 2 पोर्ट डिवाइस होता है। तो 2 पोर्ट डिवाइस हम यहाँ पे एक पैरामीटर पढ़ते हैं, एच पैरामीटर, उसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, जब थोड़ा एम्पलीफायर को देख लेंगे तो उसको एनालिसिस करेंगे थोड़ा। चलिए, तो ये इस तरह एम्पलीफायर का गेन है। तो तभी तो हम आपको बताए थे, जब आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे थे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको बता रहे थे कि करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन,
1 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, किस कॉन्फ़िगरेशन में 1 से ज़्यादा गेन आ रहा है किस क्वांटिटी का। तो जिस क्वांटिटी का गेन 1 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, आउटपुट पे ज़्यादा वो क्वांटिटी है इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो यानी क्या हो रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। करेंट आउटपुट पे ज़्यादा आ रहा है इनपुट से मतलब क्या, करेंट एम्पलीफाई हो रहा है। वोल्टेज आउटपुट पे ज़्यादा आ रहा है मतलब क्या, वोल्टेज एम्पलीफाई हो रहा है। पावर इनपुट पे ज़्यादा, इनपुट से आउटपुट पे ज़्यादा आ रहा है मतलब पावर एम्पलीफाई हो रहा है। तो ये एम्पलीफिकेशन को मेजर करते हैं गेन में। अब किस क्वांटिटी का एम्पलीफिकेशन हम जान रहे हैं वो डिपेंड करेगा उसके गेन पे, पावर गेन, वोल्टेज गेन, इस पे डिपेंड करेगा। अब आप देखिए गेन क्या है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, गेन सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा, इसलिए इसको बोले एक ही यूनिट लेस क्वांटिटी है। चलिए एक नोट लिखिए यहाँ पे, एन एम्पलीफायर इज ए सर्किट दैट हैज पावर गेन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब यूनिटी। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है, अगर करेंट एम्पलीफायर है तो उसका करेंट गेन 1 से ज़्यादा होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर है तो वोल्टेज गेन 1 से ज़्यादा होगा, पावर एम्पलीफायर है तो पावर गेन 1 से ज़्यादा होगा। तो एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जिसका गेन क्या होगा, ज़्यादा हो। तो नॉर्मली हम लोग पावर गेन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका पावर गेन क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। पावर को ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर गेन क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए पावर गेन। तो ये बात हो गया एम्पलीफायर के बेसिक नॉलेज के बारे में। अब देखिए इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रॉड रूप में यहाँ पे 2 टाइप्स के एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर एंड लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो 2 तरह के एम्पलीफायर यहाँ पढ़ रहे हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो देखिए अब बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, इन स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर द वेरिएशन इन AC सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू DC इज वेरी स्मॉल। यानी क्या होता है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है तो ये वाला DC पार्ट है, ये DC पार्ट है, और इस पे AC का वेरिएशन बहुत ही कम होता है। इस पे AC वेरिएशन ऐसे वेरी कर रहा है, AC बहुत कम वेरी कर। तो एम्पलीफायर में DC के रिस्पेक्ट में AC का वेरिएशन कम है, उसको बोलेंगे मेरा क्या है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है। और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में जो आप BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो यूज किए हैं वो लीनियर वर्क करता है, लीनियरली वर्क करता है, मतलब कह सकते हैं एक लीनियर एलिमेंट की तरह वर्क करता है, और उसको उसी को बोलते हैं पीस वायर लीनियर, पीस वायर लीनियर, उसी को बोलते हैं पीस वायर लीनियर या लीनियर डिवाइस। तो यानी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में BJT एक लीनियर एलिमेंट की तरह वर्क करता है, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आएगा, यानी आउटपुट क्या होगा, डायरेक्टली इनपुट से इफेक्टेड होगा, लीनियरली इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी आउटपुट का जो क्वांटिटी होगा ये इनपुट पे डायरेक्टली निर्भर करेगा, इनपुट पे डायरेक्टली निर्भर करेगा। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में DC के रिस्पेक्ट में AC का वेरिएशन बहुत कम होता है, और इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रखता है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रखता है। अब देखिए जब आउटपुट इनपुट पे डायरेक्टली इफेक्टेड है, इनपुट से डायरेक्टली इफेक्टेड है, उस पर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जैसा सिग्नल आप इनपुट पे दे रहे हो सेम टू सेम वैसा ही सिग्नल, उसके सिमिलर सिग्नल आपको आउटपुट पे मिलेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोलते हैं उसको, आप क्या बोलते हैं, इनपुट पे यहाँ दे रहे हैं ऐसा सिग्नल, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इनपुट पे ये सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट पे ऐसा ही सिग्नल एम्पलीफाई होकर सेम टू सेम मिल रहा है, इसके शेप में चेंज नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रहा है।
फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रहा है मीन्स इसमें डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, आउटपुट मेरा डिस्टॉर्टेड नहीं हो रहा है, तो आउटपुट क्या होता है, डिस्टॉर्शन लेस होता है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में आउटपुट डिस्टॉर्शन लेस होता है। अब देखिए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है, स्मॉल एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। तो जब भी हम वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करेंगे तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होगा, मतलब आउटपुट का वेरिएशन, आउटपुट पे एसी का वेरिएशन डीसी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होने वाला है। चलिए देखते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में जो आउटपुट क्वांटिटी होंगे उस पे एसी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, डीसी के रिस्पेक्ट में एसी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और बीजेटी इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट की तरह वर्क करता है, नॉन लीनियर एलिमेंट की तरह वर्क करता है। मतलब क्या, नॉन लीनियर एलिमेंट की तरह वर्क करने से क्या मतलब है, तो आउटपुट इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। यानी ऐसा सिग्नल आप इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके शेप में कुछ चेंजेज आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं आएगा, ऐसा सिग्नल आएगा, स्पाइक आ जाएगा, स्पाइक बोलते हैं, ऐसे है और यहाँ पे इंक्रीज कर गया, यहाँ पे ऊपर उठ गया, थोड़ा सा इधर डिस्टॉर्टेड आएगा आउटपुट, इसके सिमिलर नहीं आएगा। तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में लिखिए, इन लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर द वेरिएशन इन द एसी सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू डीसी इज वेरी लार्ज। ये डीसी सिग्नल है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही लार्ज वेरिएशन होगा, एसी का वेरिएशन लार्ज होगा। इन दिस बीजेटी बिहेव्स एज नॉन लीनियर एलिमेंट, तो इसमें बीजेटी नॉन लीनियर एलिमेंट की तरफ बिहेव करने वाला है। डेट इज कलेक्टर करेंट डज नॉट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू बेस करेंट। जो आउटपुट का करंट होगा, यहाँ पे आउटपुट कलेक्टर का करंट मान रहे हैं, अगर आउटपुट पे कलेक्टर टर्मिनल को रखे हैं तो कलेक्टर का करंट इनपुट यानी बेस करंट पे, इनपुट करंट पे ज़्यादा डायरेक्टली निर्भर नहीं करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो क्या होगा, मेरा आउटपुट डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और इससे एम्पलीफायर को करेंट एम्पलीफायर की तरह नहीं, पावर एम्पलीफायर की तरह बोलेंगे इसको, पावर एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे। ये वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह इसको यूज कर रहे थे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को, और इसको यूज करते हैं पावर एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। कितना लोग समझ लेता उसको, करंट वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को, तो इसको करंट एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे। नहीं, इसको करंट एम्पलीफायर की तरह नहीं यूज करते हैं, पावर एम्पलीफायर को यूज करते हैं। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की बात करें तो वोल्टेज एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर की बात करें तो पावर एम्पलीफायर। तो अब हमको पढ़ने हैं जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, ये जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे इसी के नाम से अब आपको एम्पलीफायर पढ़ना है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर। और ये जो हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे सबको वोल्टेज एम्पलीफायर की पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा टॉपिक का ही नाम है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो इसमें हम अभी तक बात कर रहे होंगे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की ही बात करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करेंगे।